तो स्टार्ट करते हैं भाई पहली स्टोरी से। कहाँ की है भाई ये स्टोरी? ये स्टोरी है और वो, तो इनकी कहानी स्टार्ट करता हूँ। ये संजय और रीना, ये हस्बैंड वाइफ थे। संजय जाता है अपनी शादी के बाद में अपना दिल्ली में सेटल हो जाता है, यहाँ पे नौकरी करने लगता है। इसको एक्सपीरियंस होता है जो कंटेनर्स बनते हैं ना, बियर ड्रम्स बनते हैं, टैंक्स बनते हैं इनकी मशीन्स के, तो उसमें स्टोरेज करने के लिए और मिल्क के लिए भी टैंक्स बनते, तो उनकी कंपनी वो बनाती थी और इसको एक्सपीरियंस था, तो इसने वहाँ कंपनी ज्वाइन किया। अब वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में इसने क्या किया कि अच्छा काम करा, बहुत अच्छा, और इसको एक्सपीरियंस भी था। वहाँ पे इसको एक व्यक्ति और मिला, इसका फ्रेंड मिला उमेश, वहाँ पे बन गया था, भाईचारा हो गया था दोनों में, तो अच्छा बॉन्ड हो गया। तो इन लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया, अपना काम अच्छे से करने लगे ये लोग। वहाँ से फिर इन लोगों ने सोचा कि अब हम अपना कर लेते हैं, तो मार्केट से थोड़ा पैसा उठाते हैं और हम लोगों को हेल्प भी पड़ेगी, तो अपनी अपनी वाइफ को भी बुला लेते हैं। जब इन लोगों ने ऐसा करना चालू किया तो इन्होंने थोड़े से मीडिएटर जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से, उनसे कोऑर्डिनेट किया और आगे अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। नागलोई में ये रहने लग गए, इन लोगों ने अपने घर ले लिए, अच्छा चलने लगा, अब लाइफ सेटल्ड हो गई इनकी, एक प्लेटफॉर्म पे आ गया और जो चाहिए था वो मिल रहा था इनको। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि संजय, इसकी ना 2 बेटियां होती हैं। अब छोटी पहली बेटी जो होती है, बड़ी बेटी, ये होती है 5-6 साल की। अचानक से उसकी ना तबीयत खराब होती है। कुछ नहीं होता, होती क्या है कि बस केवल उसको बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो गई बच्ची, तो ये 2 लोग घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब बार बार फेंट हो रही थी और फिर उसको देखा, फिर नॉर्मल हो गई थोड़ी देर बाद। फिर उसको सेम ऐसा उसके साथ में कंटिन्यूसली 2-3 दिन से ये चल रहा था। अब आगे क्या होता है कि जब उसको एडमिट कराया, रात में उसके साथ, बच्ची के साथ में एक अलग इंसिडेंट हुआ। अब क्या हुआ, छोटी सी बच्ची, रात में कंपाउंडर आया चेक करने के लिए, उसका बुखार टेस्ट किया, तो जैसे ही कंपाउंडर आता है उसका थर्मामीटर लेके उसका, तो कंपाउंडर का वो बच्ची एकदम से हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के बोलती है क्या देख रहा है, बुखार देख रहा है, 101 है, विदाउट मेजर किए हुए। अब कंपाउंडर एकदम से देखता बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची और एकदम से ऐसे कैसे बोल रही है, तो उसने ऐसे ही बोला होगा। अब उसने बकायदा चेक किया, एग्जैक्ट बुखार मेजरमेंट निकला थर्मामीटर में 101। अब वो भी एकदम शॉक की, ऐसे कैसे बता सकता है कोई। तो उसको जब उसकी आंखें, जो बात करने का तरीका उस टाइम पर रात में नोटिस किया ना, वो बहुत कैजुअल था, बहुत अनयूजुअल था, आई मीन वो उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन फिर वो उसका दोबारा देखता है रात में, तो वो देखता है कि वो बच्ची ना, मतलब एकदम से आंखें बड़ी बड़ी उसने कर ली है और एकदम से अपना हाथ को ना ऐसे ऐसे खींच रही है मुंह के आगे। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है, और जोर जोर से सांस ली, जैसे कि इसका कोई मुंह दबा रहा हो और उसके हाथ नीचे कर रहे हो। अब ये चीज़ उसने फिर से वार्ड बॉय ने नोटिस कर लिया, कंपाउंडर ने। अब उसकी फैमिली को बताया उसने, मदर ने, कि ना देखो बहन जी, मुझे ना इस बच्ची पे ना आपकी पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप इसको यहाँ से डिस्चार्ज करा लो हॉस्पिटल से और इसे कहीं और दिखाओ। अब उसकी मदर को ये क्या लगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, वो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उनका कोई बिलीव नहीं था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे लगता है ये कर नहीं पाएंगे, तो ये इसलिए कह रहे हैं, यहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 3 दिन उसको हॉस्पिटल में अगेन फिर रखा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, बस उसको फेंट हो रही थी, बुखार आ रहा था उसको, बस यही हो रहा था। 3 दिन बाद वो बच्ची की डेथ हो जाती है। ओह, सीधा डेथ हो गई? 3 दिन बाद अचानक से डेथ, कुछ पता नहीं चला, एकदम उसकी पल्स लो हुई और समझ भी नहीं आया और डेथ। अब उनको भी, माँ बाप के भी एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब संजय के लिए तो भाई उसकी बच्ची बहुत लकी थी, उसके लिए जब वो हुई थी तभी उसको बताया था किसी ने, संजय ने मुझे बताया था कि जब वो हुई थी ना, तब मैंने पंडित जी को उसकी कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, पर ये कि जब तक ये रहेगी तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और वाकई उसके साथ में वो चीज़ हुई, जब वो बच्ची हुई थी तो उसकी एकदम से लाइफ स्पैन, अब उसकी लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया था। बट उसने यही सोच लिया कि चलो ठीक है, उसको जाना था। बट इसके बाद में जो संजय की वाइफ थी रीना, वो बहुत डिप्रेस फील होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि भाई बच्ची उसकी चली गई और जिससे इतना लगा, बहुत सुंदर बच्ची थी उसकी, दिखाई थी फोटो उन्होंने मेरे को। अब उसके बाद में वो 2 साल उसके ऐसे ही बीत गए, वो बंदी डिप्रेस में रहने लगी उसकी वाइफ, और बहुत ज़्यादा वो अपना मेंटेन नहीं कर पा रही थी, मेंटल पीस उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, अचानक से उसका घर पे काम चल रहा था, तो ऊपर की रेलिंग उन्होंने नहीं बनवाई थी, वो कपड़े सुखाने गई रीना टेरेस पे। अब एकदम से वो ऊपर छत से गिर जाती है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब टेरेस से वो गिर गई। अब उसको गिरी, एकदम से सर उसका फट गया। अब जाल पे वो पहले वो टटर नहीं होते थे, बीच में कॉमन डाल देते थे जो घर होते थे, तो उस टाइप का उसका बना था।
अब वो गिरी, उसका सर फट गया, डॉक्टर के पास में लेके गए। अब ये खबर उसको पता चली संजय को, संजय भागा भागा दौड़ा हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने देखा ये हालत। अब वो भी घबरा गया कि ये ऐसी हालत में ब्लड ब्लड निकला हुआ है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते अभी, बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उसकी जो चोट लगी थी ना सिर्फ सर में लगी थी। जनरली कोई गिरता है तो उसकी बॉडी में कहीं तो पैर में, हाथ पैर में चोट वोट और आनी चाहिए ना नॉर्मली, सर कहीं पे भी फ्रैक्चर हो कुछ नहीं, कि वो सर में चोट थी उसके। बहुत अनसर्टेनिटी थी ये कि एकदम ऐसे कैसे, एकदम किसी को सर पे ही कैसे लगे। तो यहाँ पे ना संजय बहुत डाउन हो गया, मतलब लो फील करने लगा कि क्या क्या रे भाई। उसने क्या किया, फिर घर पे गया वो कुछ पैसे वैसे लेने, फिर उसको दिमाग तो उसका ख़राब था ही, तो बोलता है कि उसने मेरे को बताया था, मैंने अपने घर पे जो मंदिर थे मैं पूजा करता था, मैंने बोला तुम सबको मैं उठा के फेंक दूंगा मूर्तियाँ वूर्तियाँ, मैंने बहुत पूजा करी है शिद्दत से, अभी मेरी बच्ची गई है, अभी 2-3 साल हो गए और मेरे साथ ये होने वाला है, कुछ तो करो, बस मैं आपके आ गई हूँ, नहीं तो मैं सबको उठा के फेंक दूंगा। अब क्या था, भगवान की विनती उसकी सुन ली, शाम तक उसकी वाइफ को होश आ गया, वो तो आउट ऑफ डेंजर हो गई। पर ना उसकी याददाश्त वीक हो गई, वो उसको मेमोरी थोड़ी थोड़ी कम होगी, क्योंकि चोट थी तो टाइम के साथ में उसको साल भर उसको चला गया। इधर इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, एक्सपेंस करने में उसने जो कमाया था वो सब गवाता जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन की सर्जरी हुई है या कुछ ऐसा होता है, मेजर क्रिटिकल हो जाता है तो पैसा लगता है, तो उसका जा रहा था अच्छा खासा। अब यहाँ पे वो इधर परेशान ऐसी है, मेंटली वो भी हो गया। अब थोड़े टाइम बाद उसकी छोटी बेटी, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, तो छोटी बेटी भी बड़ी हो गई होती है, तो मतलब वो 7-8 साल की हो गई होती है। अब उसके साथ में वो स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद में सेम बेहोश हो जाती है, और उसके साथ भी वही फीवर वाली सिचुएशन जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। अब मदर को ना 1-2 दिन तो उसका देखा बिहेवियर, बट मदर को ना बहुत सरप्राइजली हो गई कि कल को मेरी पहली बच्ची के साथ भी ऐसी हुआ था और कहीं मैंने ऐसा नहीं माना, तो वो उनको इधर उधर लेके गए, दिखाया कई जगह, बट वो बच्ची सही नहीं हो रही थी। फिर उसके साथ में सेम साइकिल रिपीट होने लगी, बेहोश हो जाना, कभी अपनी जिद मनमाना, सर पटकना, मतलब बच्ची ऐसी हरकतें कर रही थी कि सर पटकना अपना पूरा, और उसको मार लो पीट लो तो आंखों से एक आंसू नहीं निकलता था, मतलब वो आंखों में गड़ा के बिल्कुल एकदम बात करती थी। तो ना ये कुछ चीज़ें नोटिस करी थी संजय और रीना ने अपनी बच्ची के लिए, तो बहुत परेशान हो गए थे, ये कैसे क्या करे इसको, ये सही कैसे होगी। तो उन लोगों ने दिखाया, फिर वो उसको ले गए बालाजी मेहंदीपुर वाले। अब वहाँ पे पेशियाँ वेशियाँ लगती हैं, वही खेलना खालना उसका चालू हुआ, वो सब कुछ हुआ, पर कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ से भी लौट के आ गए, मतलब वहाँ पे भी देखोगे ना आप कि लोग वहाँ पे ना तंत्र ना जो होता है अगर कभी किया जाता है तो वो किसी काट क्रिया करने के बाद ही वो समाप्त होता है, बाहर से लगी हुई चीज़ें हट जाती हैं, बट कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जैसे उतारे में चढ़ी हुई है बहुत अलग अलग तरीके से, तो वो इतनी ईजी से हटती नहीं है। तो अब वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर वो कहीं और गए, वहाँ दिखाया, वहाँ पे नहीं पता चला। अब उसके बाद में वो ऐसे ही भटकते रहे, फिर बाद में उनको एक व्यक्ति मिला, तब उसने बोला कि तुम एक काम करो, बजरंग बाण पढ़ पढ़ के ना इसको पानी पिलाओ। अब वो पढ़े और पानी पिलाया, तब उस पर ना पहली बार कोई आया, मतलब बोली वो, मतलब नहीं तो वो झूमना झूमना चालू करती थी, मतलब हाजिरी हो जाती थी। फिर उसने बोला, तब उसने उसी व्यक्ति को बुलाया संजय ने कि भाई आप देख लो, कुछ कर लो, कैसे भी करके मेरी बच्ची सही हो जाए। अब वो लोग गए उसके पास में, उन लोगों ने देखा, तब उस पर 3 प्रेत खेले, और वो क्या था कि उस तब उन्होंने बोला कि हमारा भोग रखा था चौराहे पे, और ये स्कूल से आ रही थी, इसने हमारे पैर भोग में लात मार दी थी। अब वो वहीं से वो पूरे चौराहे पे भोग रखा होता, तो उसके चक्कर में पूरा सवार हो गए इस पर। अब वो वहां से तो विदा हो नहीं पाए, इधर कोई रख के गया, इधर वो उसका लात लगना हुआ। तो ऐसे में बहुत ख़राब होता है, कभी भी ऐसा चौराया तिराया होना तो हमेशा बिल्कुल बच के निकलना चाहिए, सच में इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसका क्या भोग है, कौन सी एंटिटी है, और ऐसे में किसी और को हानि हो जाए बेवजह की, अपना किसी ने उतार के रखा और वहाँ से किसी को पहुँच गया, तो ये बहुत गलत होता है, इसको ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ से हो गया उसके, फिर उसके बाद उन लोगों ने हटाया। अब हटाया, वो वहाँ से फ्री हो गई बच्ची, ठीक हो गई, कुछ दिन ठीक रही। अब उसके साथ पता क्या होने लगा, ऐसे जब कोई व्यक्ति होती है जिसकी हाजिरी आ जाती है, जैसे किसी पे प्रेत आ गया, कुछ भी आ गया, झूमना ये सब चालू हो गया, तो जो ये स्पिरिट्स होती है ना हमारे आसपास ही है, इनके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट वो पर्सन होता है। हज़ारों लाखों की संख्या में अगर कोई चल रहे हो लोग, तो इनकी बॉडी में घुसना इनके लिए आसान हो जाता है, मतलब इनका और हो गया होता है वीक, तो ईजिली ये प्रोसेस कर सकते हैं, अपना खाना हो पीना हो, मतलब खाया पिया निकल गए, यहाँ चले गए। अब क्या होता था, उसके घर के आसपास में जो भी कोई डेथ हुई है, कुछ भी हुआ, कभी कोई आ रहा है बच्ची पे, कभी कोई आ रहा है, मतलब इधर से वो एक मुसीबत से निकले, दूसरी मुसीबत में ये चालू हो गई कि प्रॉपर तरीके से उनका
बंधन नहीं किया गया बच्ची का, क्योंकि या तो नाम जप करते हैं, इसलिए प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं नाम जप करो भाई, बहुत सही बात कहते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जप करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा आपको। नाम जप से ऊर्जा मिलती है, ऑरा मजबूत होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप करीब आते हो जब अपने लिए वक्त बिताते हो। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, ना किसी ने सजेस्ट किया। अब घर के आसपास की कोई मर गया, चौक चौराहे से कुछ भी है, सब उनके घर में आ रहा है, उसको ईजी उसके साथ में कहीं भी जा रही है वहाँ से आ रहा है। अब कहीं किसी को दिखा रहे हैं तो वो हट रही है, तो अभी कोई आ रहा है तो वो उसको हटा रहा है कोई, मतलब ये सब चीज़ें चल रही होंगी, घर वाले परेशान। अब एक लेवल पे तो ये डर था उनके लिए, नया नया था, सदमा था कि भाई कैसे। अब उन लोगों के लिए भी ना एक कॉमन हो जाता है कि आदमी जब हार जाता है ना, देखते देखते इतने साल से मेरी बच्ची ऐसे बीत रही है और मेरे इतने बुरे साल जा रहे हैं, इधर उसका संजय का जो एक टाइम पे अपनी कंपनी चलाना चालू कर दिया था, अपना कारखाना चलाना चालू कर दिया था, उसका भी वो सब बंद हो गया, सब कुछ लॉस हो गया। वो दोबारा से वही काम करने लगा, मजदूरी, दोबारा से सब खत्म हो गया उसका भी। अब वैसे ही उनके फाइनेंशियली दिक्कत तो अलग, और ऊपर से ये दिक्कत अलग, बच्ची की प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही। जिस दिन उसको कहीं पढ़ने जाना हो, बच्ची सो रही है, एग्ज़ाम है, बच्ची एग्ज़ाम नहीं दे पा रही है, क्योंकि कोई ना कोई प्रेत आ गया, कभी कुछ है, उठाने नहीं दे रहे, उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो पेपर का टाइम हो गया, आराम से उठ के बैठ जाए रात में, और पूरे दिन भर ऐसे सोए। मतलब माँ भी बहुत परेशान, रीना ने मतलब बहुत जगह कोशिश करी, जहाँ जिसने बोला वहाँ पे वो गई, बट प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं हो रहा था। वो उसका उतारा करवाए, फ्री हो जाए, फिर कोई और आ जाए 4 दिन बाद। कभी गंडे पहना दिए, तावीज पहना दिए, तो उसके तावीज धागे सब कट जाते थे, और इतने शार्पन कटते थे कि बिल्कुल ऐसे कि पॉइंटेड शार्पन चीज़ से काटे हो, कट के निशान। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो रहा है, मैं इसको कभी गंडा पहना दूँ, ताबिज पहना दूँ या धागे बांध दूँ, कोई असर नहीं कर रहा। वैसे इतने फ्रीक्वेंटली भी आ जाना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर कोई उसके ऊपर आया है, फिर वो चला गया, तो फिर एक और आ गया, तो अगर तुम कहीं शमशान घाट जाते हो, चौराहे पे जाते हो, तभी तो होता है। तो ऐसे कैसे हो रहा था उसकी आम जिंदगी में ही हो रहा था ये यही मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था, यही मेजर चीज़ है कि ऐसा हो क्यों रहा था। क्योंकि वो लोग तो देख रहे थे, हटवाने भी जाते थे, कभी कोई हटा दिया कि इस पे ये है, और बाकी में उस पे झूमना चालू, उस पे आके वो प्रेत बोल रहा है कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ऐसे आया था और मैं ऐसे चला गया। सामने वाले ने भी हटा दिया, तांत्रिक ने, साधक ने, उसने देखा, हटा दिया, फ्री कर दिया, वो भी फ्री। अब उन्होंने भेज दिया, उनको तावीज पहना दिए, तो बट ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल, 4 दिन बाद वही सिचुएशन, फिर उनके साथ में यही सब चलता रहा। अब आगे क्या हुआ, जब ये बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन उस पे लड़की पे एक प्रेत आया फिर से। अब फिर से आया, अब जो उसकी एक्टिविटी थी बदल जाती है, माँ ने पहचान लिया, तो उसने सीधे बोला, देखो बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, मेरी बच्ची को परेशान मत करना, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, तुम बस हमारा पिंडा छोड़ो। तो उसने बोला, उस प्रेत ने, मेरे को ना खाना खिला दो, मेरे को भूख लगी है, उस पर आके बोला। तो उसने बोला ठीक है मैं खिला देती हूँ। अब बीना ही परेशान थी, उन्होंने खाना लिया, बनाया था जो, वो उसको खिला दिया। अब खिलाते खिलाते बातचीत भी होने लगी। अब इनका डर तो निकल ही गया था ना एक लेवल पे आके, ये अब जब कॉमन हो जाती हैं चीज़ें, देखते रहोगे तो इंसान का वही हो गया। तो उसने बोला कि तुम कहाँ से आए हो, कि हम तो यहीं से आए हैं, पास के ही हैं, हम लोग 40 लोग हैं। अच्छा, एक ही बॉडी में 40 लोग हैं? मतलब हम ग्रुप में, मतलब वो जो जो प्रेत था उस पे आया था बच्ची पे, वो बोला कि हमारे ग्रुप में 40 लोग हैं, अच्छा। तो हम लोग साथ में रहते हैं, तो सब जाते रहते हैं, हम लोग ग्रुप में रहते हैं। अब मेरे को भूख लग रही थी तो मैं आ गया इधर। अब अचानक से क्या हुआ, सामने ही ना उस बच्ची की फोटो लगी थी जो उसकी पहली बेटी थी, खत्म हुई थी। अब वो खाना खा रहा था, सामने टंगी थी। तो उसने बोला कि ये तुम्हारी ये कौन है, ये तुम्हारी? तो उसने बोला कि ये तो हमारी बच्ची है, हमारी खत्म हो गई। ये तुम्हारी बच्ची है, ये तो हमारे ग्रुप में रहती है। अरे अब वो 40 लोगों में वो रहती है। तो कहते, फिर उसने बताया कि इसकी तो बहुत बुरी गत कर रखी है, कि जो हमारी बॉस है, मतलब जो हमारी गुरु है, उसने क्या कर रखा है, सबसे ज़्यादा ना इससे सारा काम करवाती है, इसको बार बार तक मारती पीटती है, और शक्तियों से पिटवाती है इसको। बचा हुआ जो हम जो खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद जो जूठन बचती है वो इसको खिलाते हैं, जो उसकी बच्ची की आत्मा है, जो उसकी बच्ची की आत्मा है, और उसके साथ में टॉर्चर कौन है? कोई तांत्रिक करती है या फिर वो ऐसा होता है भूतों कि की? मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये समूह होता है, जैसे कोई आज मान लीजिए शमशान में चिताएं जली, अभी इनको पता तो है नहीं कुछ भी कि कौन है, कहाँ गए, क्या मरे, कहाँ गए। अब इनको ना अपने अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आती हैं आत्माएं कि आओ आप हमारे साथ में चल दो। अब इनको पता तो होता नहीं है, फ्री हो जाते हैं। अब ऐसे करके ना जो भटकती आत्माएं होती, प्रेत आत्मा होती हैं, जो अकाल मृत्यु में मरी होती है, तो अभी अपने अपना देखती हैं। अब इनके पास सिद्धि करती हैं, पहले गुरु बनाती हैं, इनको पहले गुरु बना के सिद्धि करनी पड़ती है, तब जाके ये किसी के शरीर में घुस सकती हैं, नहीं तो ये घुस भी नहीं पाएंगे, इनमें कहाँ से ताकत आएगी।
ये तो ना इन्हें कोई देख सकता ना महसूस कर सकता। तो आत्मा भी एक तरीके से सिद्धि लेती है। बिल्कुल ऑब्वियसली, इनके पास जो ऊर्जा आती कहाँ से? स्रोत तो एक ही है, ईश्वरी तो है, स्रोत है। माँ काली, भैरव, शिव, यही तो सब है। सब किसके, शमशान किसके अधीन है? माँ काली, शमशान काली, शमशान भैरव, यही तो संभालते हैं मेजरली। तो जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? यही है। अब इनके भी गुरु होते हैं, ये भी अपनी साधनाएं करती हैं और फिर उसके बाद इनको सिखाते हैं, अपने अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, फिर ये अपने ग्रुप में रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ना एक प्रेत भी बहुत भारी पड़ गया, वो ऐसे भारी पड़ जाता है कि वो जिस ग्रुप में होता है उसमें इतने सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रेत से डील करना और उसके ग्रुप के 40 लोगों से डील करना, ये बहुत अलग बात हो गई, बहुत भारी बात हो गई ना। तो ऐसा होता है। और जो इसकी जिस उसमें थी ये, अब वो जो उसकी हेड थी, इनकी गुरु, वो भी प्रेत ही एक तरीके वो भी, और क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली। वो भी मरने के बाद उसने अपनी साधना करी और उसने अपना ग्रुप बना लिया और इतने लोग उसके साथ में थे। अगर उसको कोई प्रयोग करे, उसका साधक जिसने उसको साध लिया हो, तो वो सीधे अपनी फौज भेज देगी, तुम सब जाओ काम करने, वो तो बैठी रहेगी। अच्छा, तो ये ऐसे कर चलता है तंत्र। इजी नहीं है, बहुत दिमाग वाली बात होती है। बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि भाई ऐसा भी होता है। ये बिल्कुल फैक्ट होता है, आप पढ़ोगे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ये बिल्कुल कोई ऐसे नहीं है। और मेरे पास तो ऐसे केस आते रहते हैं, तो आपको मिलेंगे। कभी कोई प्रेत हो ना, तो कभी आपका ऐसा इनकाउंटर, मैं तो कहता हूँ कभी ना हो, बट कभी ऐसा चांस मिले तो उससे पूछना, तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात होती है तंत्र में। और ये प्रेत होते हैं, ये इस तरीके से ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ उनकी अलग आराधना है, वो अपनी अलग करती हैं। सब शक्तियाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ये है, डाकनी, शाकनी, पिचाचनी है, इनकी अलग योग हो गए, इनकी योनि अलग हो गई। अब इसमें ये अपनी और विकरालता बढ़ाती हैं, डार्क एनर्जी से एनर्जीज बूस्ट करती हैं अपनी। सबको अपनी एनर्जी चाहिए। साधक इसलिए तो सिद्ध करते हैं इनको कि इनके अंडर में अगर इतने हैं तो इसके अंदर में कंट्रोल हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं जो भी बहुत तांत्रिक होते हैं। अब किसी बेताल को सिद्ध कर लिया किसी ने, तो उसके अंदर तो पूरा भूतगण आ गया सारा, उसको थोड़ा ना जाना है बेताल को, वो तो अपनी फौज भेजेगा, सारे भूत पहुंचते जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। फिर क्या होता है कहानी में? अब आगे क्या होता है कहानी में कि जब ये हो जाता है, तब उसने बताती है, वो लड़का बताता है कि ये तो हमारे ग्रुप में है और ऐसे ऐसे। तो फिर उसने बोला, जब अगले दिन वो लेके आता है, उस लेडी बच्ची को लेके आ जाता है। अब बच्ची को लेके आता है तो बच्ची अपने माँ बाप को देखती है, वो एकदम से रोने लग जाती है। पापा मम्मी, मैं आपको कितना कह रही थी कि मेरे को वो आंटी दिखती हैं, बट आपने बिलीव नहीं किया। वो बच्ची बोलती थी माँ को कि मेरे को एक आंटी दिखती हैं, परेशान करती हैं। तो उसने बोला कि इसको ऐसी टीवी भी दिखती होगी, कार्टून दिखती होगी, तो ऐसा इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ग्रांटेड ले लिया कि बच्ची का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा। तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब उसने बोला कि हम कैसे मान लें, माँ बाप ने बोला कि तुम्हारी बच्ची हो, तो बोला कि मेरा लाल कलर का आई कार्ड था, आप मेरे को बरी की सब्जी खिलाती थी। मतलब बच्ची ने जो भी अपना, जो उसको याद था वो अपना बताया। वो शरीर में आके बोल रही थी, शरीर में, अपनी बड़ी बहन की शरीर में बोल रही है ये सारी प्रेत बाधा में। अब वहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगे, उनका डिस्कशन। माँ बाप भी एकदम सदमे में आ गए, एकदम रोने लगे। उस दिन बहुत भावुक हो गए कि भाई बच्ची एकदम हमारे हाथ से निकल गई और हमारी गलती है, थोड़ा हम ध्यान दे लेते। रीना को वैसे ही लग रहा था। अब यहाँ से ये फ्री नहीं हो पा रहे थे। तब उस बच्ची ने उस पर आके बोला कि आप एक काम करो, आपको मैं बता रही हूँ, आप आगरा जाओ, ये वहाँ से सही हो जाएंगे, मैं इतना नहीं बताऊंगी। और उसने बताया, आगरा जाके बताया और मेरा प्लेस बता दिया। अब क्या था कि वो जो थी बच्ची, उसको मैंने दूसरे केस में कहीं से फ्री किया था। वो उसको ना पकड़ रखा था, तो उसको ना एक व्यक्ति को पागल करने के लिए भेज रखा था, तो उसको मारते थे ज़बरदस्ती। वो जब कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, ऐसा नहीं होता आत्माएं गलत नहीं होती सारी, कुछ अच्छी भी होती, कुछ बुरी भी होती हैं। किनसे बुरा काम भी करवाओ फिर भी वो यातना सहती रहती हैं, पर गलत नहीं करती किसी का। तो उनमें से वो बच्ची थी, तो वो परेशान नहीं करती थी। तो ऐसे करके मैंने उस दिन उसको हटा दिया था, फ्री कर दिया था वहाँ से, क्योंकि उसको और जो परेशान कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये फ्री हो गई यहाँ से। अब वो वहाँ से ना लेके आई। अब वाया एक कॉन्टैक्ट भी मिल गया जानने का कि जो उनके संजय थे, उनके कोई रिलेटिव थे, वो आगरा में रहते थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातचीत करी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसी देखोगे या कोई बातचीत करोगे। अब फिर उन्होंने बताया भी मेरे बारे में, तो वो वहाँ से वो मेरे पास आए। अब वो बच्ची आई, उसकी बहन, अब वो बैठी मेरे पास में, अब वही झूमना चालू उसका। फिर मैंने बोला कि हाँ जी बताओ कौन हो। मैंने पूरा परिचय बोला। अब इतना ध्यान भी नहीं जाता कि कौन क्या है, क्योंकि वो ज्ञान मतलब ध्यान साधना में बैठे ना, ज्ञान में एकदम ज्ञान पे, तब देखते हैं, तब पूरा बात पता चलती है। और ऐसे ऊपर से पता चलता है कौन है क्या है, वो तो देखने का नज़रिया होता है। अब ऐसे देखा, उसने बोला भैया पहचाना मेरे को, मैं उस व्यक्ति पे थी, फलाना फलाना पे आपने ठीक किया था। तो मेरे को याद आ गया कि मैंने, हाँ ये तो मैंने किया था। तो ये कैसे, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग हो गया कि एकदम से कैसे इतना कोऑर्डिनेशन की गोल गोल कैसे। तो इसने बताया। फिर जब उनकी सिचुएशन मुझे पता चली, फिर मैंने उनको देखना चालू किया।
तो उसने ये बोला बच्ची ने कि भैया देखो कोई ऐसा है जो इन्हीं के यहाँ रिलेटेड है, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत वचनबद्ध हूँ इसके लिए, पर आप देखो। जब मेरे को उसने मदद करी और मैंने देखना चालू करा, अब जब देखा तो क्या पाया, मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ कोई लेडी जल के मरी थी, कोई ऐसी लेडी को जानते हो जो जल के मरी थी? तो उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, ये तो मेरे साथ में जो पार्टनर था उमेश, जिसके साथ मैंने काम करना चालू किया था, तो उसकी वाइफ थी। अब क्या हुआ था, अब वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने साथ में काम चालू किया, अब दोनों का चल रहा था अच्छा खासा। तो अब उमेश ने, ये संजय ने अपने भाई को भी ले आया था, भाई और भाभी को भी अपने काम में, ये इसकी नौकरी चली गई थी। तो वो भाभी क्या करती थी ना, वो चाहती थी कि ये उमेश अलग हो जाए और संजय की इनका अलग हो जाए, ताकि मेरे पति की पोजीशन वो आ जाए और ये अपना काम संभालने लग जाए। मतलब दोनों तो भाई वो एक दोनों में हो जाए। भिड़ाना चाहती थी, मतलब दोनों में, ये दोनों दोस्तों में। तो वो क्या कहती थी कि आपके पति ना, इनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, रीना की तरफ, ये इनको पैसा देते हैं, और रीना सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी इनमें से, तो वो सारा वो संभाल लेती थी, सब सुनते थे। तो उसको ना वो कॉम्प्लेक्स इतना क्रिएट कर दिया उसके मन में, तो वो ना डरा रही थी उसको कि मैं ऐसा कर लूँगी, तुम मुझसे ज़्यादा वो करोगे, बातचीत करोगे, या फिर तुम अपनी लिमिट में नहीं रहोगे, या तुम अपने तरीके से संभालो। तो उसने क्या करा, मिट्टी का दिल डाला अपने पे और वो डराने की कोशिश कर रही थी। अब क्या हुआ, जलाई माचिस वो चट के उसमें लग गई और वो जल गई। अच्छा। और वो मर गई। और मरने के बाद वही, फिर मैंने उनको बताया कि यही जो वो लेडी है जिसने आपकी बेटी को ख़त्म किया, इस बच्ची को, जो पहली बेटी थी, यही वो लेडी है जिसने आपको ऊपर से धकेला था जब आपका सर फटा था, क्योंकि मारने की कोशिश करी थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद भी आपका काम जो है वो बर्बाद भी इसी ने किया। और उसके बाद आज भी ये अपनी बच्ची को पड़ी हुई है, यही आपके पे प्रेत पे भेज रही है, एक के बाद एक, और कोई नहीं है। ये बैठी हुई है अपने एक प्लेस पे, और एक के बाद एक एंटिटीज आपके आसपास में जो मर जाते हैं सबको पकड़ती है, और ये अपने ग्रुप में आते हैं तो ये इनको सबको बेचती जाती है। अब कोई तंत्र करेगा तो तंत्र देखेगा तभी होगा, तभी तो पता चलेगा। तंत्र है नहीं है यहाँ पे, एंटिटीज लोग वह हटा रहे हैं, साधक लोग वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, बट गुत्थी इतनी सुलझी हुई, मतलब उलझी हुई थी कि उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे वो बैठी हुई है, वो भेजती जा रही है, जाओ उसको परेशान करो, जाओ उसको ये करो। अब बच्ची फ्री नहीं हो पा रही, बच्ची सही नहीं हो पा रही, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा। फिर जब मैंने उसको देखा तब मैंने उसको बुलाया। अब जब उसको पकड़ करा उसको, तब वो आई उस पे, तब बोला उसने, जब उस पे जली हुई लेडी थी, तब वो आई उस पे, बच्ची पे, कि मैं इसको भी मार दूंगी। नहीं संभल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इस बोलती है कि मेरा, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तो उसने बोला कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं गलत बोला। रीना ने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, उसको भी मैंने ध्यान रखा। तो उसने बोला कि मेरी छोटी सी बच्ची खत्म हो गई, इसलिए मैंने तेरी बच्ची मार दी। तुझे बहुत गुरूर था ना, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, ये करेगी, ले पढ़ा ले, इसकी भी हालत मैंने ऐसी कर दी, मैंने ही तेरा काम खराब किया। ऐसे करके मैंने भी उससे बोला कि ठीक है, अब जो किया वो किया, अब यहाँ से फ्री हो जाओ। अब मेरे को भी वचन दिए उसने कि हाँ मैं चली जाऊंगी, और मैंने अपना रिचुअल जो था वो परफॉर्म कर दिया। आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करी उसने? क्या करेंगे, इतने तो ऐसे बहुत आते हैं, कहाँ तक करेंगे। अब जब दिन का डेली का इतना ये सब चीज़ें हो जाती है, हम लोग भी अपनी प्रोटेक्शन में लेके बैठते हैं ऐसी चीज़ों में। ईजी नहीं होता, बट हम जब भी बैठते हैं अपनी प्रोटेक्शन में, हर टाइम चलते हैं अपनी प्रोटेक्शन में चलते हैं। कहीं पे भी आना जाना सब कुछ प्रोटेक्शन में चलता है, क्योंकि दिख जाती है देखने वाले को, इसलिए लॉक करके एनर्जीज को रखना पड़ता है अपनी को। क्योंकि अगर कोई साधक सामने बैठा हो तो उसको तो पता चलेगा ना, वो भी देखने की कोशिश करेगा, शक्तियाँ पता चलती हैं। तो हर कोई अपना लॉक करके अपना इंतज़ाम रखता है, ऐसे ही मैं रखता हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ हुई। अब उसके बाद जब उसको वचन लिए, उसको फ्री कर दिया रिचुअल करके, तो उसने बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगी, बट वो फिर भी नहीं मानी। एक हफ्ते बाद फिर उसने वही परेशान करना उसको चालू कर दिया। अब मैंने उसको पूरा सुरक्षा कवच जो उनके घर में बंधन वगैरह सब कुछ कर दिए थे। फिर मैंने उसको बच्ची को पूछा, मैंने कहा तू ये मुझे बता दे, जब उसी की बड़ी बहन से जब उसको बुला करके कि इसका कौन है, इसका हेड या गुरु कौन है, मुझे क्या नाम बता सकती है, कुछ ऐसा, ये कौन है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दिखते हैं और इस तरीके के हैं। जब मैंने अपने थोड़ा सा शक्तियों को भेजा तो उसको मैंने गुरु को पकड़ किया। फिर मैंने बोला इस तरीके से इतना कम्युनिकेशन हो जाता है कि इस तरीके से आराम तो से, आपका बहुत गुरु आराम कौन से है, आत्मा करने वाले होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है तंत्र में, तो बहुत ज़्यादा चरम लेवल पे हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिलीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ ये ऐसा होता है, बट बैक ऑफ द माइंड या जो रहते हैं ना उनको सबको पता है। अगर किसी साधक से पूछोगे ना या डिस्कस करोगे तो वो बोलेगा दिस इज़ फैक्ट, ये ऐसा होता है। तो वहाँ से वो एंटिटीज़ को बातचीत करके तब जो आया, तब वो गुरु ही आया उस बच्ची पे भी मैंने बुलाया। मैंने बोला कि या तो इसको फ्री करो या कैसे। तब उसने वचन दिया कि आज के बाद ये बच्ची नहीं आएगी, ये लड़की नहीं आएगी, मेरी साइड से कोई परेशानी होगा। तब उस दिन का दिन है, आज तक
कोई नहीं आया, इस बात को भी हो गया साल भर, वो बच्ची पूरी फ्री है, एक प्रेत उस पर कुछ नहीं आया, वो नॉर्मल रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब वो बच्ची एकदम ठीक है वैसे, वो परफेक्टली बच्ची फाइन? परफेक्टली फाइन है, बहुत अच्छी है, और मेरे को भी बहुत खुशी होती है जब कई बार ऐसे केसेस आते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ना कि एक छोटी सी बच्ची ने, जिसको मैंने कहीं से फ्री किया, मुझे भी नहीं पता था वो घूम फिर के वो रिकनेक्ट कर लेगी। तो आपने उसको भी फ्री किया जो? हाँ, वो तो फ्री हो गई, अब वहाँ से वो भी फ्री है। पर ये है कि अब जब वचन हो जाते हैं ना तो मान रखना पड़ता है, पर कुछ शक्तियाँ होती हैं ना जो नहीं मान करती, अपनी जलस भावना ज़्यादा दिखाना, फिर भी करना किसी किसी नए तरीके से, क्योंकि हर तरीके ना, हर वचन का ना लूपहोल ढूंढ लेते हैं लोग बाग। अब आप ये देख लो ना कि जैसे किसी ने भगवान की तपस्या करी और उनसे अमरता का वरदान लिया कि हम इस तरीके से अमर हो जाएंगे, ये अमर हो जाएंगे, है ना नारायण, कोई भी लूपहोल ढूंढ के मार ही देते हैं ना। तो हर वचन का लूपहोल भी होता है, आप कितना भी कर लो अपने आप को पूरा कवर नहीं कर सकते, इसलिए यही वचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साधनाओं में। अगर कोई साधक किसी के साथ गलत भी करता है ना, तो वो शक्तियाँ भी उससे किनारा करने का रास्ता निकाल लेती हैं। तो भाई कहीं गए आप रिसेंटली इन्वेस्टिगेट करने, कुछ नई चीज पता चली? हाँ भाई, अभी रिसेंटली मैं एक लोकेशन कवर करके आया हूँ, और अभी मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट नहीं करी है। ये कहानी बता देता हूँ पहले तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है, जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है, वो कहता है अरे क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं, इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया, तो एक केयर टेकर रख लेते हैं। केयर टेकर रख लेते हैं तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा, ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है
कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी, डॉक्टर ये बोल देता है। उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का उस अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो। जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा, तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है
कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके,
अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है, उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर lady- मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि दी। भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ।
भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही है, तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोगों सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है। खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सनकी लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं, मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को, जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास
और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया। मैं एक वैसे भी बात बताता हूँ, वो बड़े लोग ही हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है भाई। उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है, उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। गुरुजी के पास भाई पावर पता है क्या, गुरुजी मतलब मैं एक गुरुजी वाली बात बताऊं तो गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। 18 घंटे सिर्फ एक टाइम पे वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे। रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में एक पैर के ऊपर ऐसे करके तपस्या करते थे। तो उनके पास भाई ये चीज़ें हैं, वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए, वो सिर्फ अपनी भगवान में लीन है। तो इस चीज के लिए वैसे उन्होंने बोला नहीं कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 90 साल हो रखी है, मैं कैसे जाऊंगा? या उस औरत को मेरे पास लेके आ जा। तो ट्राई करा आपने औरत वहाँ तक आ जाए? औरत को मैंने फ़ोन किया तो वो औरत मेरे से कह रही है, जब मैंने बोला कि आप मेरे गुरुजी से मिल लो, आप बिलीव नहीं करोगे, उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा। मेरे को 30,000 रुपये भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहाँ पे करा देना गुरुजी के वहाँ पे, मैं मिलने आ जाऊँगी। उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पे, लेकिन भाई वो लेडी आई ही नहीं मेरे पास। और वो कह रही है कि मैं जब आने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक लेती है। वरना एक टाइम पे जैसे बालाजी मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था, बहुत धीरे बोलते हैं वो, आपको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भाई नीम करोरी वाले बाबा है ना, सेम उनके रियल ब्रदर हैं वो, 1% का डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने वो आना नहीं चाहते, कह रहे वो नहीं आना चाहती, वो भेजना नहीं चाहती उसको। कह रही वो पैर तो रखे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैडम आ जाओ या कुछ ये वो, तो भाई वो पैसे भी दे के ऐसी चली गई है, आ नहीं पा रही है, रोक लेती है आने ही नहीं दे रही भाई वो उसको। बाप रे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। गलत ही सीन है यार ये तो। मतलब भाई ये सोचो, मतलब एक उसने अपनी माँ को भी मारा, बेटी को भी मारा, और वो मारती ही रह रही है सबको। वो तो पति बच गया, उसका पति बच गया, नहीं पति बच गया, पति ने छोड़ दिया। और आप भी बच गए। हाँ भाई, मैं तो धक्का दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया धक्का क्यों दिया। मतलब एक होता है नॉर्मल, एक लड़की धक्का देगी तो पता चलता है भाई, हल्का सा हिलेगा आदमी। हाँ भाई उसने लिटरली इतनी तेज धक्का दिया ना, जैसे किसी आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे। क्रेजी भाई। मैंने कहा भाई ये केस ऐसा, लेकिन केस ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता था, बस ये था कि अगर वो आती तो वो सॉल्व हो जाता।